भगवद गीता की इस जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भगवद गीता की इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं अध्याय प्रथम के 45 श्लोक तक। अगर आप अपने जीवन में बहुत चीज़ ट्राई करके देख चुके हैं और हर तरीके का जप तप व्रत गुरु सब कुछ, लेकिन फिर भी जीवन में एक पीस, एक शांति नहीं आ पा रही, एक सुख नहीं आ पा रहा, तो प्लीज़ भगवद गीता को आप एक बार ट्राई करें, इसको ज़रूर सुनें। हमारे चैनल पर भगवद गीता का डेली एक श्लोक संस्कृत के में जो ये श्लोक हैं, इनका जो अर्थ है बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाता है। तो एक बार आप सुने भगवद गीता और अपने आप को मौका दें जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का। अब भगवद गीता एक सच में आर्ट ऑफ लिविंग है, एक जीवन जीने की कला है। और इस कला में हम पहुंच चुके हैं अध्याय प्रथम के 45 श्लोक तक, जिसमें कि अर्जुन बहुत दुखी है, शोक में है, विषाद में है, और वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं अहोवत महत पापम कर्तुम व्यसिता, कि कितने आश्चर्य की बात है, अहोवत कि कितने आश्चर्य की बात है हे केशव, हे जनार्दन, कि हम लोग आज निश्चय कर चुके हैं एक बहुत भारी पाप करने का, यानी लोगों को मारने का युद्ध में, और उसे वो पाप क्रम समझ रहा है कि जब इतने लोग मरेंगे तो ये पाप होगा। तो कितनी आश्चर्य की बात है कि हम निश्चय कर चुके हैं इस पाप कर्म को करने का। यत राज्य सुखन लोभेन स्वजनम हंतुम उद्यमा, यानी कि, और अर्जुन कह रहे हैं कि जो कि राज्य सुख के लिए, अपने सुख वैभव के लिए हम ये पाप कर्म करने जा रहे हैं, और जिसकी कि हम लोभ के लिए, हम मारने के लिए तैयार हो चुके हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि हम इस पाप कर्म को करने का निश्चय कर चुके हैं, और वो भी अपने सुख के लिए और अपने लोभ के लिए। लोभ और सुख क्या? अर्जुन कहना चाहता है कि जीतने के बाद क्या मिलेगा? मुझे जीतने के बाद राज्य मिलेगा, तो राज्य के बाद बहुत बड़े सुख मिलेंगे, वैभव होगा, आदर होगा। इन सब के लिए हम ये महापाप करने जा रहे हैं, जो अर्जुन को इस वक्त गलत लग रहा है, क्योंकि अर्जुन मोह में आ चुके हैं और वो भूल चुके हैं कि इन लोगों ने क्या किया। इंसान 1000 बार माफ़ कर देता है बुरे इंसान को, लेकिन एक न एक दिन अगर वो हमेशा माफ़ करेगा तो फिर क्या जाएगा समाज में संदेश कि आप बुरे ही बनिए। अच्छे लोग तो माफ़ कर ही देते हैं, और बार बार वो यही कह रहा है कि ये तो दुर्योधन दुष्ट बुद्धि है, हम तो समझदार हैं। नॉर्मल सी बात है, समझदार व्यक्ति को ही कहा जाता है आप ही पीछे हट जाइए, या आप तो समझदार हैं। क्या समझदार इंसान हमेशा घाटे में रहेगा? तो यही वो कह रहा है कि हम तो समझदार हैं, और लेकिन ये तो दुष्ट बुद्धि है, इसे तो समझ ही नहीं है, और हम अपने गुरुजनों को और शास्त्र के अनुसार की गई बातों का पालन नहीं कर रहे। जैसे पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि ये वर्ण संकर से जो कुल धर्म नष्ट होंगे, और उसके बाद जो समाज की मर्यादाएं ख़त्म होंगी, उससे समाज के में अधर्म छा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार ये सारी बातें अर्जुन ने बताई श्री कृष्ण को, और ये सब किस लिए? राज्य के सुख के लिए। तो देखिए, जब इंसान बहुत दुखी होता है, मोह में होता है, तो वो अपने पक्ष की बातें सारे छांट कर लाता है। जिसे जो काम करने का उसका मन नहीं है, या वो निश्चय कर चुका है कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, तो सारी उन बातों को अर्जुन कह रहा है। और सच में जब इंसान किसी भी तरीके के मोह में, दुख में, इमोशन में होता है, वो सही बात नहीं करता। वो बहुत ऐसी ही बातें कर रहा है जैसे कि अर्जुन ये बातें कर रहा है। अब जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, तो अब क्या मतलब है इन सब बातों का कि मैं युद्ध नहीं करूँगा? लेकिन श्री कृष्ण अभी अर्जुन की सारी बातों को सिर्फ सुन रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप
कोई भी किसी भी शब्द का, संस्कृत के किसी भी शब्द का आपको अर्थ भाव समझ में नहीं आया तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। और अपने रिव्यू तो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिए कि ये भगवद गीता की ये जर्नी या भगवद गीता का डेली श्लोक, ये सब आपको पढ़ना कैसा लग रहा है या आपको इससे कुछ सीख मिल रही है। तो यूट्यूब पर ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें। नमस्कार।